हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अभी 14 दिसंबर है, आज संडे है और ऑस्ट्रेलिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है। वहाँ की एक बॉन्डी बीच थी जहाँ पे आज ज्यूइश रिलीजन का एक कल्चर फेस्टिवल थी। वहाँ पे वो सेलिब्रेट करने आए थे क्योंकि आप सभी को पता है ज्यूइश की माइनॉरिटी है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, बहुत कम ज्यूइश है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 ऑफ ज्यूइश है वहाँ पे। सो उनको ऊपर अटैक हुआ है और ये माना जा रहा है कि अटैक पाकिस्तान ने कराया है क्योंकि पाकिस्तान का एक पर्सन था जो टेररिस्ट इस अटैक में पूरे शामिल था, नावीद करके। सब पूरी जानकारी देखेंगे, सो मेक श्योर दैट आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। सो आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे कि 11 ऑस्ट्रेलियंस किल्ड, जो इस कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। तो क्या थी सारी चीज़ें देखते हैं आप। सबसे पहले ओवरव्यू अटैक को देखें तो 14 नवंबर को बॉन्डी बीच थी, सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के पास में। बहुत ही पॉपुलर बीच है, यहाँ की टूरिस्ट स्पॉट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। और ये क्यों टारगेट किया गया, बेसिकली इस पे हनुक्का, जो जूइश लोग होते हैं वो अपना एक सेलिब्रेशन करते हैं, हनुक्का वादसी, चानुक्का वादसी। ये इनका एक फेस्टिवल होता है कुछ जूइश धर्म के लोगों का। ये अपना फर्स्ट डे ऑफ जूइश हॉलीडे, मतलब इनके जूइश धर्म का ये शुरुआत हुई थी आज के दिन। तो ये सेलिब्रेट कर रहे थे। अब मास शूटिंग हुई यहाँ पे, दो कम से कम 5 से 6 टेररिस्ट यहाँ पे वो शूट करने लगे लोगों को, तो जो जूइश कम्युनिटी के लोग थे। एंड ये ओपन फायर करते, बिल्कुल जो सामने आ रहे थे उनको नहीं, मतलब टारगेट करके मार रहे थे। पुलिस ने बाद में कुछ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो थी आईईडी, उसको सस्पेक्ट के व्हीकल से लिंक था तो उसको ट्रैक किया। वहीं से एक पाकिस्तान के टेररिस्ट का नाम आया, पाकिस्तानी पर्सन का नाम आया। एंड पुलिस और गवर्नमेंट ने इन्होंने ऑफिशियली सी कर दिया। अभी पूरे 5 घंटे हो चुके हैं और 5 घंटे के अंदर अंदर ही इनके पीएम ने कह दिया कि एक टेररिस्ट अटैक है और रिलीजियस माइनॉरिटी को टारगेट किया गया है। ज्यूइश की पॉपुलेशन बहुत ही कम है ऑस्ट्रेलिया में, अप्रॉक्सीमेटली 1000 के करीब है, उससे 1000 उससे ज़्यादा। सो इनको टारगेट किया गया और ये द मोटिव यही बताया जा रहा है कि कुछ एंटी सेमिटिज़म फैलाना था इनका, इसलिए टारगेट किया गया। एंड क्या था, कैजुअलिटीज़ क्या हुई, 12 पीपल की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई क्योंकि फायरिंग की वजह से डेथ हो गई, बिल्कुल गोलियां चली। तो 29 पीपल इंजर्ड हैं, कुछ सिविलियंस हैं, कुछ चिल्ड्रंस हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं। एंड असल्टन देखें तो दो गनमैन थे जो कि शूटिंग कर रहे थे और एक जो था वो मारा गया लॉ इन्फोर्समेंट द्वारा, और सेकेंडली जो था बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड और वो कस्टडी में ले लिया गया। एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी थे इनके पास, पुलिस ने न्यूट्रलाइज सस्पेक्टेड बॉम्ब और आईईडी इनके कार में पाया गया। अटैक कैसे अनफोल्ड हुआ कि टाइम ऑफ अटैक ये इवनिंग का टाइम था एंड ये बहुत सारी क्राउड आ गई थी वहाँ पे, फेस्टिवल को मना रही थी। एंड क्या था कि गनमैन ने ओपन फायर कर दी पूरे क्राउड पे ही, क्योंकि क्राउड भी वहाँ पे बस ज्यूइश ही थी। एंड कुछ अदर वेपन से पूरा फायर कर दिया। रिस्पॉन्स क्या है कि कुछ अटेंडीज़ ने वो पैनिक में हो गया पूरा, और पुलिस ने जल्द ही रिस्पॉन्स किया और पूरे एरिया को सिक्योर कर लिया और सिचुएशन को नॉन एक्टिव थ्रेट में कन्वर्ट कर दिया, शूटर को न्यूट्रलाइज कर दिया, उन्हें कैप्चर कर लिया गया। एंड अब हीरोइक एक्शन के लिए गया कि जो बसटेंडर हीरो था, एक सिविलियन बसटेंडर था, ये रिपोर्ट किया गया कि इन्होंने एक अटैकर को डिसआर्म किया एंड पोटेंशियली कुछ लोगों की इन्होंने जान बचाई। बसटेंडर ये एक हीरो की तरह कंसिडर किए जा रहे हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल डायरेक्शन क्या है कि ऑस्ट्रेलियन लीडर जो थे, प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज, ये स्ट्रांगली इस पर एक्ट किए और इसको एंटी सेमिटिज्म ठहराया गया है। और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी हुई इमीडिएटली। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे इनका रिस्पॉन्स टाइम कितना है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जब अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक, उस पर इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं किया जितना इनकी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया। तो इससे हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कोई भी नेशनल इशू, तो इमरजेंसी का टाइम है, अटैक हुआ हमारे देश पे, तब तो प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए। बट इन लोगों की गवर्नेंस अच्छी है। सो पब्लिक सेफ्टी देखें तो कुछ बॉन्डी बीच को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये एंटी सेमिज्म क्यों हुआ कि जो इसराइल गाजा का युद्ध चल रहा है, ये 2023 से ही शुरू हो गया था। एंड ग्लोबल रिएक्शन क्या होगा कि इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स, कुछ अदर नेशन जो है, ये वॉयलेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। बॉन्डी बीच ये 14 दिसंबर में सब हुआ, जो इस हनुक्का सेलिब्रेशन को टारगेट किया गया। 12 लोग किल हुए, 29 इंजर्ड हुए, 2 गनमैन थे, 1 डेड हो गया, 1 कैप्चर हो गया, बॉम्ब, ये सारी चीज़ें हुई। सो इस पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी दुख मनाते हुए ट्वीट किया है कि हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें बहुत अफसोस है, हम पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े हैं। सो ये थी पूरी न्यूज़ 14 दिसंबर की। सो हम मिलेंगे अपने एक और नए वीडियो में।